स्टोर रेफरल नंबर, इंटर स्टोर नंबर, वेरीफाई, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे हम चूज करेंगे इंटर फुल नेम, इंटर शॉप नेम और यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट एरिया। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आने वाला है सेलेक्ट कैटेगरी का, सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे, रिचार्ज काउंटर हमने किया। फिर इसके बाद यहाँ पर चूज करेंगे सेलेक्ट कमीशन। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कमीशन चूज करते हैं, हमने 1% चूज किया। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर नहीं आपको डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटर लोकेलिटी एड्रेस, यहाँ पर हम लोकेलिटी एड्रेस डालेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एड्रेस डाला। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है इंटर पासवर्ड। इंटर पासवर्ड एक बनाएंगे जो भी आपको याद रह सके, तो इंटर पासवर्ड हम बना लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है वही नीचे पासवर्ड डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड का, रजिस्टर्ड स्टोर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा आपके पास। फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे माई बिजनेस पे। माई बिजनेस पे नीचे देख पा रहे हैं स्टोर स्टेटस का, यहाँ पे देखेंगे कि हमारी दुकान एक्चुअल में रजिस्टर्ड हुई कि नहीं हुई। फिर इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, अगले ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमारा फ्रेंचाइजी आईडी है ये। फ्रेंचाइजी आईडी पे जाने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दुकान शो होने लगी है और यहाँ पे जो जो चीज़ें भरी हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं और इसको क्या करेंगे हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे यस करेंगे, अप्रूव हो जाएगी दुकान। और अप्रूव करने के बाद इस तरह से फिर वेंडर सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जाने वाले हम प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे हम IMO बाज़ार, IAMOBAZAAR वेंडर, VENDOR वेंडर एप्लीकेशन सर्च करेंगे जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर कंपनी की तरफ से क्या आने वाला है दोस्तों, एक मैसेज आने वाला है और यहाँ से इसको स्किप कर देंगे या नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे वेंडर यूजर आईडी मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि कंपनी की तरफ से मैसेज आया है कि नहीं आया है, और तो आप मैसेज बॉक्स पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि मैसेज आया कि नहीं आया। तो अभी दोस्तों मैसेज नहीं आया हुआ है कंपनी की तरफ से, और ये 1 से 2 मिनट में आपके मोबाइल में आ जाता है। तो यहाँ पर अभी मैसेज फिर भी नहीं आया हुआ है, तो बार बार रिफ़्रेश थोड़ा सा करेंगे। अगर आपके मोबाइल में आ जाता है, तुरंत आता है कंपनी की तरफ से मैसेज वेंडर आईडी और पासवर्ड का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज नहीं दिख रहा है, फिर तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी भी नहीं मैसेज आ रहा दोस्तों। कभी कभी सर्वर की या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैसेज 1 से 2 मिनट 5 मिनट में आ जाता है आपके मोबाइल में। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे। अगर आपको ये मैसेज नहीं आया हुआ है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको IMO बाज़ार कंज्यूमर एप्लीकेशन पे, या फिर आपको यहाँ पर देखेंगे कि दुकान तो अप्रूव हो गई है, दुकान शो नहीं कर रही है फ्रेंचाइजी आईडी पे, और यहाँ से हम जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दुकानें नहीं दिख रही हैं, अप्रूव हो चुकी है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे स्टोर्स पे, ये फ्रेंचाइजी आईडी खुली हुई है और यहाँ पे स्टोर्स पे क्लिक करेंगे। हाँ, स्टोर्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पे दुकान शो होने लगी। देखिए नीचे आप देख पा रहे हैं धर्मू रिचार्ज काउंटर के नाम से, ये हमारे वेंडर आईडी। अभी कंपनी की तरफ से मैसेज नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ पर दुकान स्टोर्स पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, शो होने लगी है। तो जैसे यहाँ पे शो होने लगी, फिर यहाँ से एंटर स्टोर आईडी डालेंगे जो वहाँ पे आई हुई है। तो Z2252 E1, और यहाँ पे जैसा कि देखो V, और फिर इसके बाद है 48, यहाँ पे
1 को 1 करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड जो हमने बनाया हुआ था पासवर्ड वही पासवर्ड लगेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा वेंडर आईडी ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे हम कि QR कोड, यहाँ पे हमारा जो माई QR कोड है यहाँ पे क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल में, तो यहाँ पे जाएंगे माई QR कोड होगा धर्मू रिचार्ज, ये हमारी वेंडर आईडी है और 0.5% से कैशबैक, यानी कस्टमर को 0.5% कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि ये हमारा QR कोड है और इस तरह से आपका QR कोड बन के आएगा। आप इसको से निकाल कर किसी कैफ़े में जाकर आप इसकी फ़ोटोकॉपी या कलर्स में निकलवा सकते हैं और अपने दुकान में चिपका सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा QR कोड होगा और कोई भी कस्टमर आएगा तो इसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद ही उसको क्या मिलेगा, 4 टाइम कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है, वेंडर आईडी होती है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं और स्टोर नेम और ये सारी चीज़ें ऑप्शन आता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम कंज्यूमर आईडी पे। कंज्यूमर आईडी पे जाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए ये वेंडर आईडी, यहाँ पे हमारी दुकान शो होने लगी है। इसी तरह से आपकी दुकान भी शो होने लगेगी एप्लीकेशन पे। फिर यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट वेंडर और यहाँ पे बैलेंस डालना है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, फ्रेंचाइजी आईडी पे जाएंगे। फ्रेंचाइजी आईडी में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि दुकान शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ से अभी दुकान शो नहीं हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। आप लोगों के पास फ्रेंचाइजी आईडी नहीं हो सकती है, लेकिन इस तरह से आप लोग जो प्रोसेस समझ रहे हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसा ही कंपनी में होता है। या तो आप कंपनी से अप्रूव करा सकते हैं दुकान, या तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी फ्रेंचाइजी ऑनर हो, आपके एरिया का फ्रेंचाइजी ऑनर हो, उससे दुकान अप्रूव करा सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे कि ये रिफ़्रेश करने पर दुकान क्या हो चुकी है, आ चुकी है, वो शो होने लगी है। फिर यहाँ पे हमने 100 रुपये बैलेंस डाला। 100 रुपये बैलेंस जैसे हमने डाला किस पे, वेंडर आईडी पे, तो यहाँ पे 100 रुपये हमारी फ्रेंचाइजी आईडी से डिडक्ट होकर कहाँ पहुँच गया, वेंडर आईडी में पहुँच गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ऊपर 18 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये एक वेंडर एक्टिव जब होती है तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी ओनर को 20 रुपये मिलता है। तो 2 रुपये TDS एडमिन चार्ज कट के आपको 18 रुपये आया, यानी कि फ्रेंचाइजी ओनर को 18 रुपये आता है। और 100 रुपये यहाँ से डिडक्ट होकर कहाँ पहुँच गया, आप देखेंगे कि वहाँ पे वेंडर आईडी में 100 रुपये यहाँ से कटकर वहाँ पे 100 रुपये पड़ गया। इसी तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे जो भी वेंडर भाई हैं वो 100 रुपये फर्स्ट टाइम डलवाते हैं, यानी एक पिन परचेज करते हैं। तो यहाँ से इनका ये आपका कंज्यूमर आईडी है और जैसा कि देख पा रहे हैं ये आपका वॉलेट होता है। और यहाँ से एक्टिव बोनस, यानी जिस आईडी से रेफरल होता है, फर्स्ट लेवल पे वेंडर रेफरल होता है, तो उस आईडी को, कंज्यूमर आईडी को कितना रुपए मिलता है, 100 पॉइंट मिलते हैं। और 100 पॉइंट में यानी 10 का भाग हम दे देंगे तो इसमें से 10 रुपये आ जाता है। तो यानी कि जिस व्यक्ति से रेफरल से हुआ उसको 10 रुपये कंपनी की तरफ से जब आप एक्टिव दुकान को कराते हैं तो आपको 10 रुपये मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से देखेंगे यहाँ पे हमें 10 रुपये मिला हुआ है। और फिर इसके आगे देखेंगे, ये देखिए एक्टिव बोनस का हमें कितना रुपये मिला हुआ है, 10 रुपये मिला हुआ है। तो इस तरह से इनका धर्मू उरावन का ही रेफरल था, तो वो कंज्यूमर आईडी पे 10 रुपये मिला हुआ है। इस तरह से आगे देखेंगे हम कि तो ये आपका कंज्यूमर आईडी है, कंज्यूमर आईडी। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा ये आईमो वॉलेट ऑफर वॉलेट है कंज्यूमर आईडी में। फिर इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें क्या इंटर स्टोर आईडी, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं उस QR कोड को। लेकिन हमारे पास QR कोड नहीं है सामने, वो सिर्फ मोबाइल में है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि वेंडर भाई इस पे से किसी को भी कैशबैक देना है, अगर कोई भी IMO बाज़ार का कस्टमर है तो वो कैसे, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो वो या भूल गए हैं लेकिन वो IMO बाज़ार के कस्टमर हैं तो आपके पास आएंगे तो कैसे उनको कैशबैक आप देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग
कि बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे किस पे, कौन से ऑप्शन पे, नीचे ऑप्शन होगा आपके पास पॉइंट टू कंज्यूमर का। पॉइंट टू कंज्यूमर जैसे क्लिक करेंगे तो कस्टमर आपको मोबाइल नंबर बताएगा यानी यूज़र आईडी बताएगा। जैसे वो यूज़र आईडी बताता है फिर इसके बाद यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद इंटर अमाउंट, यहाँ पे जितने रुपए की परचेजिंग की हो उतना रुपए आप यहाँ पे डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जैसे सबमिट करेंगे आप, फिर इसके बाद सबमिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अभी सबमिट करेंगे और यहाँ पे सारी एक आपका ऑप्शन आएगा कि कंज्यूमर आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, वैलेट, डिडक्शन और ये सारी चीज़ें जो भी आपके पास आएगा वो उसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद ओके का ऑप्शन है, ओके कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से आपका वेंडर आईडी से जितना परसेंट आपकी दुकान टाई अप होगी उतना परसेंट यहाँ से आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो भी कंज्यूमर होगा उसको क्या मिलेगा, 4 टाइम कैशबैक मिलेगा। यानी कि आपकी दुकान से आप उसको जितने परसेंट से दुकान टाई अप होगी उसका आधा परसेंट किसको मिलेगा, कस्टमर को मिलेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम आईमो वॉलेट पे जाएंगे। आईमो वॉलेट पे ही हमें दिखेगी कि हमें स्पॉट कैशबैक और ग्लोबल कैशबैक। ग्लोबल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं धर्मू रिचार्ज काउंटर यानी कि स्पॉट कैशबैक मिला। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे बाद अंजलि नाम की लड़की किसी ने ख़रीदारी किया, ग्लोबल कैशबैक मिला। फिर इसके बाद यहाँ पे पंकज मेवा वाला, फिर इसके बाद यहाँ पे उनसे ग्लोबल कैशबैक मिला। तो इस तरह से हमें ये स्पॉट कैशबैक और ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, अभी एक बार ग्लोबल कैशबैक नहीं आया हुआ है। और तो इस तरह से हम दुकान टाई अप कर सकते हैं और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। और तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से देख पा रहे हैं ये हमें क्या मिला, ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये रेड कलर के ऊपर यहाँ से हमें स्पॉट कैशबैक मिला और ग्लोबल कैशबैक मिला। तो इस तरह से ये हमें राशि मिलती है। अगर आप IMO बाज़ार के कस्टमर हैं तो आप निश्चित रूप से आपका हक है उन दुकानों से आपको कैशबैक लेने का जो जिनके पास QR कोड लगा हुआ है या IMO बाज़ार से रजिस्टर्ड शॉप है वो, तो आप वहाँ से एक बार ख़रीदारी करें तो आपको 4 बार कैशबैक ज़रूर मिलेगा, गारंटेड मिलेगा और ये लाइफ टाइम आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से कुछ न कुछ कैशबैक ज़रूर मिलेगा। और कैशबैक एक ऐसी राशि होती है जो फिक्स नहीं होती है और वो लेकिन डिस्काउंट जो होती है उसमें फिक्स राशि होती है, कितने % डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन कैशबैक में कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी आपको कैशबैक आ सकता है। तो यहाँ से बहुत ऐसे लोग हैं कि जो ख़रीदारी करते हैं। और देखिए जैसा कि आ चुका है यहाँ पे तीसरी बार ग्लोबल कैशबैक आ चुका है। यहाँ पे हमें पॉइंट मिलता है और पॉइंट में 10 का भाग दिया जाता है तो पैसे या रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे स्पॉट कैशबैक और ग्लोबल कैशबैक, ग्लोबल 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 यानी 3 बार आपको ग्लोबल मिलता है। और ये हमारा IMO वॉलेट और ऑफर वॉलेट है। तो इस तरह से देखेंगे हम कि अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है तो हमारे पास स्कैनर, दुकानदार के पास स्कैनर है और यहाँ पे अगर स्कैनर सामने नहीं है तो वह वेंडर स्टोर आईडी डाल सकते हैं दुकान की। तो जैसा कि हम डाल रहे हैं वेंडर स्टोर आईडी, तो यहाँ पे Z2252 और फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे E1 और फिर इसके बाद यहाँ पे V और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 48। तो जैसे हम स्टोर आईडी डालते हैं तुरंत आपके पास यानी कंज्यूमर के पास तुरंत दुकान का नाम शो होने लगता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जितना रुपए ख़रीदारी करेंगे उतना रुपए डाल देंगे यहाँ पर और फिर इसके बाद ये सारा पॉपअप खुल के आएगा और सबमिट कर देंगे। और पेमेंट 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, सेलेक्ट पेमेंट ऐप, कैश, ऑनलाइन और यहाँ पे
वैलेट टू वैलेट। तो आपको यहाँ पे पेंडिंग परचेज दिख रहा है कि अभी दुकानदार ने क्या नहीं किया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा पेंडिंग परचेज का, तो यानी दुकानदार एक्सेप्ट करेगा तो आपको दिखेगा, रिजेक्ट करेगा तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं पेंडिंग परचेज देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, जाएंगे हम कहाँ पर, ये हमारा कंज्यूमर आईडी है, पेंडिंग दिख रहा है, पेंडिंग परचेज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे वेंडर, कहाँ पे जाएंगे हम, वेंडर पे, वेंडर एप्लीकेशन पे जाएंगे। वेंडर एप्लीकेशन पे जाने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हाँ, तो ये हमारा फ्रेंचाइजी है और ये हमारा वेंडर एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जाएंगे पेंडिंग परचेज, यहाँ पे देखेंगे पेंडिंग परचेज का ऑप्शन दुकानदार के पास भी रहता है और कंज्यूमर के पास भी रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारा डिटेल्स जितना भी भरा उसको हमने एक्सेप्ट किया, फिर ओके किया। जैसे ओके किया तो यहाँ से दुकानदार के वेंडर आईडी से क्या कट जाएगा, पेमेंट कट जाएगा। जितना परसेंट दुकान टाई अप होगी उतना परसेंट यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से नो पेंडिंग परचेज डेटा, और यहाँ पे दुकानदार, फिर इसके बाद हम जाएंगे किस पे, कंज्यूमर आईडी पे जाएंगे। कंज्यूमर आईडी पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे धर्मू रिचार्ज काउंटर, यानी स्पॉट कैशबैक मिला उस दुकान से, यानी इस नाम से दुकान टाई अप थी धर्मू रिचार्ज काउंटर के नाम से। तो हमें वहाँ से क्या मिला, स्पॉट कैशबैक मिला। स्पॉट कैशबैक जैसे मिला फिर इसके बाद यहाँ से ग्लोबल कैशबैक मिलेगा। तो यानी कि दो तरीके होते हैं, एक तरीका दुकानदार के पास रहता है, किसी को कैशबैक दे सकता है एक, या तो हम सामने अपने पास स्कैनर का ऑप्शन होता है वहाँ से स्कैन करके, या तो वेंडर आईडी डालकर यहाँ से हम कैशबैक उस दुकान से ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ना ही कंज्यूमर को ना ही दुकानदार को। तो यह बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा डिजिटल सिस्टम है, और डिजिटल तुरंत ऑन द स्पॉट, तुरंत 1 सेकंड के अंदर तुरंत हमको क्या आता है, स्पॉट कैशबैक आता है। तुरंत हमें जैसे हमारे पास ख़रीदारी होती है तो उनका ग्लोबल 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 यानी 3 बार हमें ग्लोबल मिलता है। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमको मिला हुआ है, और वेंडर रेफरल से भी आया हुआ। इसी तरह से दोस्तों अगर आप दुकानें टाई अप करते हैं तो उस दुकान से भी आपको वेंडर रेफरल आता है, उस कंज्यूमर से भी आपको आता है। तो इस तरह से आप दुकानें तुरंत ऑन द स्पॉट आपको आता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी स्पॉट कैशबैक आया हुआ है, अभी ग्लोबल 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 नहीं आया हुआ है। तो जैसे आपके बाद 3 लोग ख़रीदारी करते हैं तो उनकी ख़रीदारी का आप जैसे रिफ्रेश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी ही देर में कोई ना कोई आपके बाद ख़रीदारी हो जाती है और उनकी ख़रीदारी का आपको कैशबैक आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिचार्ज, धर्मू रिचार्ज काउंटर, स्पॉट कैशबैक इनकम, फिर इसके बाद मनोज कुमारी ने ख़रीदारी किया तो ग्लोबल कैशबैक आया। फिर इसके बाद यहाँ पे मनोज कुमारी ने फिर से ख़रीदारी को या 2 बार स्कैन किया QR कोड को, तो यहाँ पे उसकी ख़रीदारी का 2 बार आया। तो दोस्तों यहाँ से आपके बाद जैसे 3 लोग ख़रीदारी करते हैं तो उनकी ख़रीदारी का आपको ग्लोबल कैशबैक और ग्लोबल कैशबैक। तो यहाँ से इस तरह से हमें क्या मिलता है, ग्लोबल कैशबैक मिलता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप सभी लोगों को, वेंडर भाई को या फिर कोई भी हमारा कंज्यूमर है या कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर है, उसको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें ग्लोबल कैशबैक मिलता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। ओके।